वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग दूसरा वीडियो एवरेज का देखेंगे। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बेसिक समझा था कैसे हम लोग एवरेज को सॉल्व करते हैं सिंपल वे में। आज हम लोग थोड़ा और उसको डिटेल में समझेंगे और अलग दूसरे टाइप के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं। यदि पास विद्यार्थियों के औसत अंक 80 हैं और फेल विद्यार्थियों के औसत अंक 55 हैं, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देखिए 100 विद्यार्थियों के औसत अंक दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है आपको 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 65 हैं। हम यहाँ से टोटल तो निकाल लेंगे, 65 तो हो जाएगा, लेकिन पास विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी गई, केवल औसत दिया गया है कितना 80 और फेल विद्यार्थियों का औसत दिया है 55। तो यहाँ से हम पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, तो हम उनका टोटल भी नहीं निकाल सकते, तो इनकी संख्या भी नहीं निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा अनुपात की मदद लेंगे। अभी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आए, लेकिन जब आप लोग औसत वाला वीडियो देख लेंगे तो वो अनुपात वाला वीडियो देख लेंगे तो ये आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो जो अगर इसे रेशियो से करते हैं हम लोग, तो टोटल जो औसत अंक हैं वो कितने हैं, 65। पास विद्यार्थियों के कितने हैं, 80 औसत। फेल का कितना है, फेल विद्यार्थियों का औसत है आपका 55। ठीक है, फेल विद्यार्थियों का औसत है आपका 55। अब अगर हम लोग अनुपात से देखें तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 65 और 55 का 10। वो ये 80 और 65 का अंतर आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका अनुपात निकला है कितना। इसको अगर 5 से भाग दे दें, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2:3। यानी पास और फेल विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो कितना हो गया, 2:3। ठीक है, कुल आपके जो छात्र हैं वो कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं आपके, कुल छात्र आपके हो गए 100। ठीक है, अब फेल कितने होंगे, जो फेल होंगे यानी अगर इसको 100 को 2:3 में बांटते हैं तो फेल होंगे आपके 3 अनुपात। तो 100/5 गुणा 3, तो इतने आपके फेल छात्र होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 60 छात्र आपके फेल हैं, तो पास कितने होंगे, पास होंगे आपके 40। तो इस तरीके से इसको करेंगे। समझ में आया आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, 65 टोटल दिया था, पास का औसत था 80, फेल का था 55। ठीक है, अंतर निकाला 215 आया। ठीक है, तो यहाँ से आपका रेशियो हो गया 2:3। कुल छात्र आपके 100 हो गए, तो फेल कितने होंगे, 100/5 गुणा 3 यानी 60, और पास आपके हो जाएंगे 40। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको, सोमवार से गुरुवार तक का औसत कितना है, 40 डिग्री। कितना औसत है, 40 डिग्री। और मंगलवार से शुक्रवार का औसत तापमान है आपका 43 डिग्री। ठीक है, तो शुक्रवार का तापमान अगर 48 हो तो सोमवार का तापमान पूछा गया है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सोमवार, मंगल, बुध और गुरु, ये जो है आपको टोटल जो आपको औसत दिया गया है वो कितना है, 40 डिग्री। अगर कितने दिन का, 4 दिन का, तो ये हो गया आपका 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टोटल चारों दिन का। इसी तरह से आपको दिया है कहाँ से, मंगल से। कहाँ से दिया है, मंगल से लेके शुक्रवार तक। कहाँ से, मंगल से शुक्रवार तक, यानी मंगल, बुध और गुरु और प्लस आपका शुक्र, एक और आ गया। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा। तो ये भी आपको दिया है कितना, 43 × 4, 4 दिन है, 43 औसत है, तो टोटल हो गया आपका 172 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दें तो क्या होगा। देखो ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, सोम माइनस शुक्र, ऊपर क्या बचा, सोम और माइनस शुक्र। ठीक,
ये आपका हो जाएगा 160 माइनस 172, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 12, यानी सोमवार का आपका क्या होगा, कम होगा, शुक्रवार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ से अगर करते हैं हम, और हमें शुक्रवार का दिया है, कितना दिया है 48, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका सोमवार का क्या आ जाएगा, सोमवार का तापमान आपका आ जाएगा, ये 48 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 48 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। यही आपका पूछा गया था, ठीक है ना। आपको समझ में आया, दो इक्वेशन बना दी, दोनों में जो कॉमन है वो काट दिया हमने टर्म और बाकी माइनस कर दिया पहले में से दूसरी इक्वेशन, तो ये आपका 36 डिग्री आ गया, ठीक है। आइए एक इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अब एक और सप्ताह में आपको दिया है सोमवार प्लस मंगल और प्लस बुध, 3 दिन के आपको तापमान दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना दिया है औसत 37, तो ये आपका 37 इंटू 3 हो जाएगा, उसी तरीके से जैसे अभी किया था। उसके बाद दिया है आपको मंगल, बुध और प्लस गुरु का तापमान, कितना दिया है आपको 34 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर घटा देते हैं तो आपका ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका सोम माइनस गुरु। सोम माइनस गुरु आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर इन दोनों को घटा दे तो 37 माइनस 34 इंटू 3, अगर इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आ गया पॉजिटिव। सोम माइनस गुरु कितना, यानी सोमवार का टेम्परेचर बड़ा है, ठीक है। अब साथ में आगे क्या दिया है, आगे दिया है गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/3 है, यानी एक इक्वेशन आपकी और बन जाएगी। कैसे, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का कितना है 4/3 है, गुणा 4/3 इतना है। तो अगर सोम बटे गुरु करते हैं हम, सोम बटे गुरु, तो ये आपका हो जाएगा 4/5 है, तो ये आपका हो जाएगा 5/4, यानी सोम हो जाए, अगर सोम को मान लें हम लोग, यहाँ से ये रेशियो निकला है तो सोम को मान लें 5x और माइनस 4x बराबर 9 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आपका 9 आ गया। तो अब पूछा गया है गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है, अगर x बराबर 9 है तो गुरुवार का तापमान कितना है, यहाँ से हो जाएगा 4x, तो 4 इंटू 9 बराबर 36 डिग्री सेल्सियस, ये आपका गुरुवार का तापमान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक छात्रावास में दिए हैं आपके 35 छात्र थे, यदि 7 नए छात्र आ जाने के कारण प्रतिदिन के खर्चे में 42 रुपये की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि होगी 42 रुपये की, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपये कम हो गया, तो बताओ खाने पर कितना खर्च होता था, ठीक है। तो देखिए छात्र यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले छात्र कितने थे 35, बाद में कितने हो गए 42, 7 नए आ गए तो कितने हो गए 42, यानी यहाँ पे +7 हो गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति खर्च देखते हैं, प्रति व्यक्ति खर्च पहले कितना था, प्रति व्यक्ति खर्च x मान लेते हैं, बाद में कितना हो गया, एक प्रति व्यक्ति खर्चे में 1 रुपये की कमी आ गई है, देखो औसत खर्चे में 1 रुपये की कमी आ गई, प्रति व्यक्ति खर्च 1 रुपये कम हो गया, ठीक है। तो पहले अगर कुल खर्च अगर देखें पहले तो कितना होता है, पहले कुल खर्च 35x और बाद में कितना हो गया आपका 42 इंटू x माइनस 1, तो ये आपका हो गया 42x माइनस 42, ठीक। तो ये पूछा गया है, हमें दिया क्या गया है, ये देखिए प्रतिदिन के खर्चे में 42 रुपये की वृद्धि हो गई, ठीक है। यानी इसमें अंतर कितना है, जो बाद का खर्चा कितना है, बाद का खर्चा आपका क्या है 42x माइनस 42, और इसमें से अगर हम पहले का खर्चा घटा दें तो ये बराबर किसके है 42 रुपये की, यानी 42 रुपये की वृद्धि होगी ना, तो ये वाला ज़्यादा होगा खर्चा 42 इससे,
ठीक है। तो इनको जब घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 7x माइनस 42 बराबर 42। ठीक है। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन से निकालें तो 7x बराबर 84। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 12। x बराबर 12 हो गया। अब पूछा क्या गया है, पहले खाने पर कितना खर्च होता था। तो पहले होता था कितना, 35x। तो पहले जो खर्च होता था वो 35x होता था। ये देखिए, ये पहले वाला खर्च है 35x। तो आपका जो खर्च है वो हो जाएगा 35 गुणा 12। तो ये आपका हो जाएगा 420 रुपये। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। थोड़े ट्रिकी सवाल हैं, टिपिकल नहीं है मगर ट्रिकी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्रावास में कितने छात्र थे टोटल, 45। ये भी उसी तरीके से है। मैं हर टाइप के 2-2 3-3 सवाल कराता जा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता जाए। यहाँ पे लिख देते हैं प्रति व्यक्ति खर्च, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे लिख देते हैं कुल खर्च। ठीक, अपने आप भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं वीडियो देखते देखते साथ में ही। तो पहले छात्र कितने थे, 45। यदि 5 नए छात्र आ गए तो छात्र कितने हो गए, 50। यहाँ पे +5 की वृद्धि होगी। ठीक है। जो भी आपको लंबे इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं उसमें बस जो स्टेप बाय स्टेप दिया है उसे आप लिखते चलिए। तो पहले मान लिया हमने जो नहीं दिया उसको x मान लिया। प्रतिदिन खर्च पहले मान लिया x और बाद में कितना हो गया, x माइनस 1। क्योंकि एक खर्चा, ये x माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रति छात्र औसत खर्चा 1 रुपये कम हो गया। ठीक है। पहले कुल खर्च हो गया 45x और बाद में कितना हो गया, 50 गुणे x माइनस 1। ठीक है। तो ये आपका 50x माइनस 50। ठीक। अब अंतर कितना है, प्रतिदिन के खर्चे में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे आप 50x माइनस 50, ये जो है किससे, 45x से, ये पहले का खर्चा है उससे कितना, 25 रुपये ज़्यादा है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो 5x बराबर 75। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 15। ठीक। अब पहले का खर्चा क्या था, 45x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 45 गुणे 15। तो इसको जब करेंगे तो ये 675 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। कितने बनाए ये नहीं पता। ठीक है। तो पारी कितनी है, 15। यहाँ पे औसत और यहाँ पे रख देंगे कुल रन। ठीक। तो पहले 15 पारियों में उसने कितने रन बनाए, कुल बनाए, कुछ रन बनाए। 16वीं पारी में उसने 80 बनाए। 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 80। ठीक। औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि कर ली, कुछ बनाया यानी x। तो टोटल रन हो गए आपके 15x। और यहाँ पे कितने, कुछ रन बनाकर औसत में, ये औसत है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, 3 की। कुछ रन बना के 80 रन बना के, सॉरी। ठीक है। अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो आपका ये हो जाएगा x वो 16 इंटू x प्लस 3। ठीक। ये हो गया कुल रन। अब ये बता रहे हैं कि दूसरी पारी में जो 16वीं पारी है उसमें उसने कितने रन बनाए थे, 80 रन। यानी कि ये जो है ये 15x से 80 ज़्यादा होगा। तो 16x प्लस 3 और माइनस 15x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16x 48 और माइनस 15x बराबर 80। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो x बराबर 80 माइनस 48। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 32। अब फाइनल पारी के बाद रनों की संख्या पूछी गई है, औसत रन संख्या फाइनल पारी के बाद। तो औसत रन संख्या आपकी है फाइनल पारी के बाद x प्लस 3। x आपका आया 32 तो x प्लस 3 आपका हो जाएगा 32 प्लस 3 यानी 35। ठीक है। अगला देखते हैं 30 नंबर का, एक गेंदबाज एक क्रिकेट मैच के फाइनल मुकाबले में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 2.4 से घटकर 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। अब गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, तो देखते हैं। सबसे पहले औसत पहले कितना था, 12.4, बाद में कितना रह गया, 12। ठीक है।
पहले जो औसत था वो 12.4 और बाद में कितना रह गया 12। ठीक है, बाद में कितना रह गया 12। नेक्स्ट विकेट कितने लिए, विकेट का तो पहले का तो पता नहीं, बाद में उसने 5 और ले लिए। ठीक है, कुल रन पहले के मान लेते हैं, पहले का होगा आपका हो जाएगा 12.4 इंटू एक्स और बाद का हो जाएगा आपका 12x प्लस इन दोनों का गुणा 60। ठीक है, ये बाद का हो जाएगा। अब दोनों में जो अंतर है वो कितना है 26 का, क्योंकि उसने क्या है कि देखिए दूसरे मुकाबले 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो दोनों में जो अंतर है, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं, एक विकेट है और एक रन है। ठीक है, वो हो गया आपका 26 का। तो चलिए देखते हैं, इनका अंतर है 26, तो यहाँ से अब इक्वेशन क्या बन जाएगी 12x प्लस 60 और माइनस 12.4x, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी बराबर 26। तो इनको जब घटाएंगे तो ये माइनस का 0.4x और ये इधर चला जाएगा, ये भी माइनस का 34। ठीक, 60 में से जब माइनस के 60 में से 26 घटाएंगे माइनस 34, तो यहाँ से अगर माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 340/4, तो ये आपका हो जाएगा 85 विकेट, पहले विकेट, यानी पहले जो है उसने कितने विकेट लिए थे 85 और बाद में कितने ले लिए 5 और ले लिए, यानी कुल टोटल उसके विकेट कितने हो गए 5 और ले लिए, उसके टोटल विकेट हो गए 90। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाँच और विकेट ले लिए। अब चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसी सवाल को जो पहले वाला सवाल था हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। कैसे करेंगे देखते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो 12.4 था पहले रेशियो और बाद में कितना हो गया 12। ठीक, ट्वेल्व पॉइंट फोर से घटकर कितना हो गया 12 हो गया, 12.4 से घटकर। ठीक, और इस वाले जो मैच हुआ इसमें इसने 26 रन देकर कितने विकेट लिए 5, तो यहाँ से इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5.2। ठीक है, 26 रन देकर 5 विकेट तो कितना हो गया 5.2। तो ये था पहले, ये था बाद में आज का, और ये हो गया बाद में। ठीक है, तो अब इनसे अगर रेशियो निकालें तो पहले और बाद का रेशियो निकल आएगा। कैसे, ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6.8, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.4, तो इनका अगर रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 17:1। तो ये हो जाएगा पहले का रेशियो और ये आज का रेशियो। ठीक है, तो फाइनल में उसने विकेट कितने लिए 5। ठीक, तो कुल विकेट अगर निकालने हमें, यानी 17 निकालने हैं कुल विकेट, तो वो कितने हो जाएंगे 5/1 × 18, टोटल 18, यानी यहाँ पे हो जाएगा 90 विकेट। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, जैसे वो मेथड समझ में आए बेसिक वो उससे कर ले, जैसे ये वाला है वो इससे भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दुगनी तथा तीसरी से 3 गुनी है। तो 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली संख्या जो है, और तीनों संख्याओं का औसत क्या है 44 है। ठीक, तो पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। ठीक है, और तथा तीसरी से 3 गुनी है। अगर ऐसा कोई मान लीजिए सबसे छोटी संख्या में सोचें तो ये 2 मान लेते हैं,
और ये मान लेते हैं 3 और ये मान लेते हैं 6। कैसे? पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, ठीक है, हो गया, और तीसरी से 3 गुनी है। तो ऐसा रेशियो हमें सबसे छोटी संख्याओं में ये पता है। तीनों का औसत कितना है? तीनों का अगर औसत पता करें तो वो है 44, ठीक है। और योग कितना है तीनों का? योग यहाँ से अगर योग निकालें तो 6 3 10 2, वो 9 2 11। यहाँ से अगर योग पता करें तो 44 × 3 बराबर 132, ठीक। और यहाँ से योग कितना है? 11। तो 132 में अगर 11 का भाग दे दें और 6 का गुणा कर दें तो पहली संख्या पता चल जाएगी 72। 11 एकम 11, 11 दूनी 12, 12 72, ये पहली संख्या हो जाएगी। इसे मान लेते हैं 6x 3x और 2x। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 व्यक्तियों की एक टीम ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने व्यक्तियों की टीम है? 8 व्यक्तियों की। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि वह 92 अंक प्राप्त करता तो औसत 84 हो जाता। बताइए पूरी टीम ने कुल कितने अंक? तो सबसे पहले देखते हैं 8 व्यक्तियों का औसत। 8 व्यक्तियों का औसत कितना है? 84। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं आपके? 84 × 8 यानी कि आपके हो गए 672, ठीक है, कुल अंक। परंतु इसमें सबसे अच्छे तीरंदाज के अंक कितने हैं? इसमें सबसे अच्छे दाज के अंक कितने हैं? 92। यदि 92 प्राप्त करता तो औसत 84 हो जाता, ठीक है। अगर 92 प्राप्त किया तो हमने 84 माना है औसत, तो इसलिए उसके अंक कितने हैं? 12। परंतु 92, परंतु उसने प्राप्त कितने किए हैं? 85, ठीक है। कितने कम हैं? 7 कम हैं। पहले जितने प्राप्त करने चाहिए 92 प्राप्त करता तो औसत 84 होता, लेकिन उसने 85 प्राप्त किए, ठीक है। अतः कुल अंक कितने हो जाएंगे? जब 85 प्राप्त किया, हमने 92 के हिसाब से कैलकुलेशन की थी, 672 आया था। ने 85 प्राप्त किया, 7 कम प्राप्त किए, तो अभी उसका जो टोटल होगा वो 672 - 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 665, यही अंक हो जाएंगे। और यही पूछा गया था कि कुल कितने अंक प्राप्त किए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कमेटी के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर दूसरे सदस्य के आ जाने से सभी की औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी कि 5 वर्ष पूर्व थी। तो बताइए आने वाले की आयु में और जाने वाले की आयु में कितना अंतर होगा? तो आने वाले व जाने वाले की आयु में अंतर कितना होगा? तो देखते हैं। आने वाले व जाने वाले की आयु में अंतर, अंतर होता है जो सदस्य की संख्या है। सदस्य की संख्या जो कितनी है? 5 और गुणे समय। तो कितने सदस्य की संख्या है? 5। और कितने समय पहले की 5 वर्ष, कितने वर्ष पूर्व की आयु में हम लोग गणना कर रहे हैं? तो 5 यानी 25। जो आने वाला सदस्य है वो 25 वर्ष छोटा है। ये कैसे किया? देखिए 5 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी, अगर वो सदस्य ना जाता तो आज आयु जो है औसत आयु 5 वर्ष ज़्यादा होती, ठीक है ना। 25 वर्ष टोटल जो है सभी की आयु का योग 25 वर्ष ज़्यादा होता, तो इसलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लिया।
नेक्स्ट देखते हैं 34। इसमें दिया है 8 परिणामों का औसत, 8 परिणाम है टोटल, उनका औसत 20 है। ठीक है, कहते प्रथम 2 का औसत 15.5 है, तो पहला प्लस दूसरा, इनका अगर हम लोग टोटल निकालें तो कितना है, औसत 15.5 है, तो टोटल हो जाएगा आपका 31। कितना हो जाएगा, 31। ठीक, अगर और 3 का निकालें, थर्ड, फोर्थ प्लस फिफ्थ, यहाँ से निकालें तो ये आपका हो जाएगा कितना, अगले 3 का औसत 21.5 है, तो 21.5 में अगर वो 21 सही 1/3 अगर इनका गुणा कर दें हम 3 में, तो यह आ जाएगा आपका 64 इनका टोटल। ठीक, फिर कह रहे हैं यदि छठा परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम है, छठा परिणाम 7वें परिणाम से कितना कम है, 4 कम है। जो आपका छठा परिणाम है वो 7वें परिणाम से कितना कम है, 4 कम है। ठीक, और जो आपका 8वां परिणाम है, ठीक है, तथा 8वें से 7 कम है, जो चौथा है वो यहाँ से कितना कम है, 7 कम है। ठीक, तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो ये तो आपका 31 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। इसको चौथे को मान लेते हैं हम लोग x, तो ये 4 कम है, तो ये 7वां 4 ज़्यादा होगा तो x + 4, और ये 7 ज़्यादा होगा तो x + 7, ये इतना हो गया। ठीक है, इन सब का टोटल आपको दिया है कितना है, 8 परिणामों का औसत 20 दिया है, तो 8 दूनी 16 यानी 160 इनका सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इस कैलकुलेशन को हम लोग करते हैं तो ये आपका 95 + 11 + 3x हो जाएगा बराबर 160 के। तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा कितना, 54, 3x बराबर हो जाएगा आपका 54, तो x बराबर 18। अब आपसे पूछा गया है अंतिम परिणाम क्या है, अंतिम परिणाम आपका x + 7 है, तो x + 7 बराबर यानी कि 18 + 7 बराबर आपका 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, अभी कंपटीशन स्टडी पॉइंट, आपको पूरी मैथ के साथ कंप्लीट मैथ यहाँ पे मिलेंगे सभी वीडियो, और एवरेज पूरी मैथ मिलेगी। अगर आपको ये चैनल अच्छा, ये वीडियोस अच्छे लगे, ट्रिक अच्छी लगी, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी पढ़ रहे हो, किसी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो।